मुझे डेंटिस्ट्री करते हुए 10 साल हो गए हैं और अक्सर पेशेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं और 80 से 90% जो मेरा पेशेंट पूल है वो उन्हीं पेशेंट्स का होता है जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो दिन भर ब्रश करते हैं, दिन में 2 टाइम जिस तरह ब्रश आपने बताया है उसी तरह करते हैं, उसके बावजूद हमारे दांत ख़राब हो जाते हैं, अब हम क्या करें। उम्मीद है कि आप लोगों का ये मसला ना हो, लेकिन काफ़ी लोगों को ये मसला होता है, हो सकता है आपको भी हो, कि ब्रशिंग आप लोग कर रहे हैं, प्रॉपर्ली कर रहे हैं, टाइम लगा के कर रहे हैं, फिर भी दांत ख़राब हो रहे हैं। क्यों हो रही हैं, इससे कैसे बचा जाए, ये मैं आपको बताऊंगा आज। ब्रशिंग डेली करनी है, आपने मुंह डेली धोना है, अपने आप को साफ़ रखना, हाइजीन मेंटेन करना। दिस इज़ नॉट समथिंग जो आपको सिर्फ इसलिए करना है कि ऐसे बीमारियां नहीं होंगी, ये करना ही करना है, ये एक ज़रूरी अमल है। इसके साथ साथ क्या क्या और चीज़ें हैं जो करनी होती हैं, जैसे दांतों के बीच से फ्लॉस करना, ज़बान की सफाई करना, कुल्लियाँ करना अगर दांतों के बीच में गैप्स हैं, ये सारी चीज़ें करना एक पार्ट है। सफाई एक पार्ट है दांतों की बीमारी से बचने का। दूसरा पार्ट क्या है, मीठे से इज्तनाब, शुगर से बचना है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्वीट्स कंज्यूम करते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं और उसकी आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है कि दिन में 10 से 20 बार आप लोग खा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छी सफाई रख भी देंगे तो भी बैक्टीरिया उस शुगर पे एक्ट करके एसिड प्रोड्यूस करके दांत को ख़राब कर सकता है। तो ये जैसे जिम में नहीं होता कि डाइट भी सही रखनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, बिल्कुल वही हिसाब है। ब्रशिंग भी करनी है, डाइट भी ठीक रखनी है। और डाइट ऐसी चीज़ है कि वो कहीं ना कहीं कोताही हो ही जाती है। तो वैसे तो दोनों चीज़ों से हो जाती है, ब्रशिंग से भी बहुत लोगों की हो जाती है, लेकिन मैं आप लोगों पर भरोसा कर रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ कि आप लोग दिन में 2 टाइम ब्रश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है आप लोग मीठा ज़्यादा खा रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में। ज़रूरी नहीं है कि वो चॉकलेट टॉफ़ी में ही हो सकता है कोई स्वीट डिश हो जाए, हो सकता है कि कोई वो ड्रिंक हो जाए, लेकिन अगर मीठा बहुत ज़्यादा हो, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन हो रही हो, फिर भी वो डैमेज कर सकता है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपके दांतों को डैमेज होने से बचा सकती है वो है हर 6 महीने बाद अपने डेंटिस्ट के पास एक चक्कर लगाना। कंसल्टेशन विज़िट्स हमारे स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में रूटीन में बर्डन समझे जाते हैं। वैसे ही हमें लगता है कि यार कंसल्टेशन डॉक्टर के पास जाना है, उसे चेक कराने के पैसे देने हैं, किस बात के पैसे, मिलने के पैसे देने। तो ये जो माइंडसेट है ना, इसकी वजह से क्या होता है कि हमने इस चीज़ को इतना नेगेटिव कर दिया है, इस चेक कराने के पैसे लेने और चेक करवाने को, कि हम जब तक कोई मसला ना हो हम डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं। और ये मेरी बात याद रखिएगा, कंसल्टेशन बार बार की जाए, आपके इन द लॉन्ग रन पैसे बच रहे होते हैं। अगर आप कुछ ख़राब करके जाएंगे, एक तो नुकसान हो गया, चीज़ ख़राब हो गई, दूसरा उससे रिपेयर करने के जो अखराजात हैं वो ऑब्वियसली कंसल्टेशन से बहुत ज़्यादा होंगे। और डेंटल में जितने भी मेजॉरिटी डिजीज़ हैं ये प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ हम ऐसे बीमारी को कहते हैं जिसे आप रोक सकते हैं, आप उस बीमारी को बचा सकते हैं। डेंटल केरीज़, जिसे कीड़ा लगना कहते हैं, एक प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ है। जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस या मसूड़ों का जो बीमारी होती है, प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ है। आपके ये 2 जो चीज़ें हैं ये मुंह की मेजॉरिटी बीमारियां बनाती हैं, और ये दोनों चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं। बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर प्रिवेंटेबल। नेक्स्ट टाइम अगर कोई मुझे कहेगा डॉक्टर साहब हम तो डेली 2 टाइम ब्रश करते हैं फिर भी दांत क्यों ख़राब होते हैं, तो उसकी ये वजह है कि या तो आप ओरल हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिसमें फ्लॉसिंग आता है, रिंसिंग आता है, वो सब नहीं कर रहे, या तो आप ब्रशिंग प्रॉपर वे में नहीं कर रहे। आपको पता है ना, मैंने इतनी बार बताया कि ब्रश करने के बाद आपने थूकना होता है, कुल्ली करके टूथपेस्ट साफ़ नहीं करना होता। ब्रश किया, स्पिट किया एंड दैट इज़ इट, हो गई ब्रशिंग। अगर आप कुल्ली कर रहे हैं दैट इज़ रॉन्ग। तो या तो आप सही तरीके से ब्रश नहीं कर रहे, 2 मिनट लगा के प्रॉपर आराम से सॉफ्ट हाथ से ब्रश नहीं कर रहे, या आप फ्लॉसिंग नहीं कर रहे। दांतों के बीच में कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ ब्रश नहीं पहुँच पाता, वहाँ फ्लॉसिंग से ही सफाई हो सकती है। या तो आप ज़बान की भी सफाई नहीं कर रहे, या आप मीठा बहुत खा रहे हैं, आपकी डाइट का कंट्रोल जो होना चाहिए वो नहीं है, या आप डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने बाद चक्कर नहीं लगा रहे। डेंटिस्ट के पास जाना इज़ अ पार्ट ऑफ ओरल हाइजीन मेंटेनेंस। ये सारी चीज़ें अगर आप मेंटेन कर दें, उसके बावजूद भी बीमारी लग सकती है।
चांसेस कम हो जाएंगे, लग फिर भी सकती है। और ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, सेहत और सेहत का ख़राब होना हर इंसान की ज़िंदगी में किसी ना किसी स्टेज पे ज़रूर आएगा। तो उसका ऑब्वियसली आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं तो परफेक्ट अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ फिर भी मुझे ये मसले हो रहे हैं। ये हो सकते हैं, जब हो जाए हमें इनका इलाज कराना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसका मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, बस आप लोगों को एजुकेट करना है कि दांतों की बीमारियां क्यों हो सकती हैं, क्यों होती हैं, और हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं इन बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए। पसंद आई हो तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ब्रश नहीं कर रहे, या जो मीठा बहुत खा रहे हैं, या जो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अपने डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।